एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धंधा तो वो कोई करता न था। हाँ, बातें बनाने में बड़ा माहिर था। लोग उसे मंगरू कहकर पुकारते थे। मंगरू के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। मंगरू की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सजा उसकी बीवी को भुगतनी पड़ती थी और भूखे रहना पड़ता था। एक दिन मंगरू की बीवी को बहुत गुस्सा आया। वह बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, चाहे जो करो, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीवी ने मंगरू को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां बांध दी। साग सालन कुछ था ही नहीं, देती कहाँ से। इस प्रकार मंगरू को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। मंगरू सबसे पहले गांव के जमींदार के यहाँ गए। सोचा कि शायद जमींदार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन जमींदार के आदमियों ने दरवाजे से ही डांट डपट कर भगा दिया। अब मंगरू के सामने कोई रास्ता न था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहे। अरे, अब मैं क्या करूं? कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा और मैं घर भी नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी बीवी ने घर आने के लिए सख्त मना किया है। जब तक काम नहीं मिल जाता, घर में पैर मत रखना। दिन भर चलते चलते जब मंगरू थक कर चूर हो गया तो सोचा कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उसके मन में थी। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। मंगरू को हिम्मत बंधी और कुएं की तरफ बढ़ चला। कुएं के चबूतरे पर बैठकर मंगरू ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उनमें 4 रूखी सूखी रोटियां थी। भूख तो इतनी जोर लगी थी कि उन 4 रोटियों से भी पूरी तरह बुझ नहीं पाती। लेकिन समस्या यह थी कि अगर चारों रोटियां अभी खा डाली तो कल परसों या उसके अगले दिन क्या करूंगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर में घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में मंगरू बार बार रोटियां गिनता। समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। जब मंगरू से अपने आप कोई फैसला नहीं हो पाया तो कुएं देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे का रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए। लेकिन चारों को खा लेता हूँ तो आगे क्या करूँगा? मुझे अभी कई दिनों तक यहीं आसपास भटकना है। इसलिए हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं? लेकिन कुएं की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता नहीं था, इसलिए जवाब कैसे देता? उसी कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। उन्होंने जब मंगरू की आवाज सुनी तो सोचा कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकलकर उस दानव से विनती करनी चाहिए ताकि वह उन्हें न खाए। यह सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आईं और मंगरू से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दे तो हम आपको ऐसी चीजें देंगे
जो आपके बड़े काम आएगी। परियों को देखकर व उनकी बातें सुनकर मंगरू हक्का बक्का रह गया। समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। लेकिन परियों ने इस चुप्पी का मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई है। इसलिए उन्होंने एक कटोरा मंगरू को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम आपका बहुत बहुत उपकार मानते हैं। साथ ही तुच्छ भेंट आपको दे रहे हैं। यह कटोरा वह हर खाने की चीज आपको देगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद परियां फिर कुएं के अंदर चली गईं। इससे मंगरू की खुशी का सीमा न रही। उसने सोचा अब घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इस कटोरे की करतब देखेगी तो फूल ही न समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात भी घिर आई थी। इसलिए मंगरू पास के गांव में चला गया और एक आदमी से रात भर अपने यहाँ ठहरा लेने के लिए कहा। यह भी वादा किया कि इसके बदले वह घर के सारे लोगों को अच्छी अच्छी पकवाने और मिठाइयाँ खिलाएगा। वह आदमी तैयार हो गया और मंगरू को अपने घर ठहरा लिया। मंगरू ने अपना कटोरा निकाला और उससे अपना करतब दिखाने को कहा। देखते ही देखते खाने की अच्छी अच्छी चीजों की ढेर लग गई। सारे लोग खाना खा पी कर सो गए। मंगरू के कटोरे की यह अजीबोगरीब करतब देखकर उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। जब मंगरू सो गया तब उन्होंने कटोरे को बदल दिया। सवेरे उठकर मंगरू नकली कटोरा लेकर घर चल दिया। घर पहुंचकर मंगरू बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा और बीबी से कहा, भाग्यवान, अब तुम्हें कभी किसी बात के लिए झिझकना नहीं पड़ेगा और न ही घर में खाने की किसी चीज की कमी होगी। तुम जो चीज खाना चाहोगी यह मेरा कटोरा तुम्हें खिलाएगा। लेकिन मंगरू की बीवी को इन बातों का विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसे डींगे रोज मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानूं। हाँ, क्यों नहीं, मंगरू ने तपाक से जवाब दिया और कटोरे से अपना करतब दिखाने को कहा। लेकिन कटोरा तो नकली था, अतः मंगरू की बात झूठी निकली। नतीजा यह हुआ कि उसकी बीवी पहले से ज्यादा नाराज हो गई। तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ पैसे मिले और हमें 2 जून का खाना नसीब हो। इन जादुई चीजों से कुछ नहीं होने वाला। बेबस मंगरू फिर से चल दिया। वह फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गया तब रोने लगा। यह देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आईं और मंगरू से रोने का कारण पूछा। मंगरू ने सारी बातें बताई। हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था, इसलिए तुमको खुश करने के लिए वो कटोरा दिया था। लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया था जिनके यहाँ तुम रुके थे। इस बार हम तुम्हें एक रस्सी और डंडा दे रहे हैं। इनकी मदद से तुम उन्हें बांधकर और मारकर अपना कटोरा वापस पा सकते हो। इसके बाद परियां फिर कुएं में चली गईं। जादुई रस्सी और डंडा लेकर मंगरू फिर उस आदमी के घर पहुंच गया और बोला, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था, इसलिए उसने खुशी खुशी मंगरू को अपने यहाँ टिका लिया।
लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। मंगरू ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही घर वाले और उसकी बीवी को रस्सी ने कसकर बांध दिया और जादुई डंडा दनादन उनकी पिटाई करने लगा। अब वे दोनों चिल्लाने और माफी मांगने लगे। मंगरू ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने यह सोचा था कि तुमने मुझे घर में रहने की जगह दी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं। लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया, मेरे कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब तक तुम मुझे मेरा कटोरा वापस नहीं दोगे तब तक मैं इस रस्सी और डंडे को रोकने का हुक्म नहीं दूंगा। उन दोनों ने तुरंत कटोरा वापस कर दिया और मंगरू अपना कटोरा लेकर घर चला गया।